सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड में हैं और दोहा संख्या 38 तक कल पढ़ा था, जो इस प्रकार है। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विबस दस शीस, ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनि बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाल कुमार। रिपु के समाचार जब पाए तो अंगद जी संधि प्रस्ताव तो लेकर गए ही थे। संधि हो गई तो बहुत अच्छी बात है, युद्ध ही टल गया, सीता जी भी मिल गई। लेकिन अगर वो खाली संधि प्रस्ताव लेकर के आते तो लौट के आके कहते कि भाई हम जो प्रस्ताव लेकर के गए थे वो सफल नहीं रहा और जी हम असफल होके लौट आए। पर रिपु के समाचार जब पाए, वो वहां से सारी सूचना भी लेकर के आए, किस किस तरह के इसके योद्धा हैं, क्या मानसिकता है, क्या सोच रखते हैं, ये तक अंगद जी देखा। राम सचिव सब निकट बुलाए। जब शत्रु के खेमे के सारे समाचार अंगद जी के द्वारा राम को प्राप्त हुए तो राम ने अपने सलाहकारों को अपने निकट बुलाया। लंका बांके चारि द्वार, अब देखिए फिर है बांके शब्द। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विकट, कठोर, दुर्गम, ये भी अर्थ होता है। अब ये कहने कि भैया टेढ़ा दरवाजा क्यों बनाया? अगर आप लोगों ने कभी गोलकुंडा का किला देखा हो हैदराबाद में, तो वहां पे जो किले का द्वार है वो एक मतलब से टेढ़ा ही है। वहां पे जिससे आप घुसते हैं उससे अंदर नहीं जाते हैं, घुसते हैं तो सामने दीवार आ जाती है, फिर आप घूमते हैं, थोड़ा चलते हैं, तब फिर एक द्वार मिलता है, तब फिर आप किले के उसमें प्रवेश करते हैं जब आपको दिखता है किला। तो ये सब बनाई जाती थी युद्ध से रक्षा के लिए, किलों की रक्षा के लिए। इस तरह के जैसे नीतियां होती थी तो ऐसे आर्किटेक्ट के हिसाब से भी वो इस तरह से बनाया जाता था कि शत्रु को आक्रमण करने में सरलता न रहे, कठिनाई का सामना करना पड़े। तो रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, कह विधि लागी करहु विचारा। और उन्होंने कहा कि लंका में चार बांके द्वार हैं, कठिन द्वार हैं, कह विधि लागी करहु विचारा। वहां पर किस प्रकार से सेना को लगाया जाए, विचार करिए। अब ये लंका के चार बांके द्वार हैं कौन से, ये भी समझ लीजिए यहीं पर चलते चलते। वैसे तो रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। तो ये जो 10 दरवाजे हैं, ये इस देह रूपी शरीर के ही 10 द्वार हैं, जहां से ईश्वर के चेतना के रूप में जो प्राण है, जो परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें मिलता है, वो कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। जोड़ के देखिएगा तो 10 ही द्वार हैं हमारे शरीर में, जहां से कुछ बाहर निकलता है। तो ये, लेकिन यहाँ पे 4 द्वारों की बात हो रही, यहाँ 10 द्वार की बात नहीं हो रही। ये चार बांके द्वार विकट, जो सबसे कठिन है। बाकी से शायद आप पार पा जाएं, लेकिन जो सबसे विकट द्वार हैं इस देह के रूपी लंका के दुर्ग के, वो है काम क्रोध लोभ मोह। अब इनमें कैसे लगाया जाए अपनी भीतर के मन रूपी वानर की सेना को, कि इनसे हम अपने भीतर मन मंदिर में भगवान की मूर्त सजा सकें, रक्षा कर सकें। वहां पर जो हमारे शत्रु रोज घुसे आते हैं इन दरवाजों से, कुछ ना कुछ विषय का रूप धारण करके। अब काम क्रोध लोभ मोह, गोस्वामी जी ने लिखा है ये कहीं पर चौपाई में। तो जब भरत जी के लिए या और भी कहीं गोस्वामी जी 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं। गोस्वामी जी ने जहां तक हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त है, या जो ध्यान है पढ़ने का, गोस्वामी जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं लिखा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष लिखा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्मल, ये भरत जी के लिए लिखते हैं। जो 4 पुरुषार्थ है इनको भी त्यागते हैं भरत जी। अर्थ न धर्म न काम रुचि।
अर्थ नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। धर्म का पालन करने में दशरथ जी से राम छूट गए। राज्य नहीं चाहिए, राज्य की इच्छा कर लेंगे तो राम छूट जाएंगे। धर्म भी नहीं चाहिए, ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिससे राम को त्यागना पड़े। वचन का पालन दशरथ का धर्म था। वो धर्म त्याग देते तो राम नहीं छूटते। तो मनुष्य के जीवन में बड़ी विकट परिस्थिति आती है। एक तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। तो धर्म को परखना और धर्म को निभाना, और कब वो धर्म अधर्म न बन जाए, ये पतली डोर है। नट जिस डोर पे चलता है उससे भी पतली डोर है, उस पर चलना है कि हमको पता नहीं कब हम धर्म से अधर्म की ओर लुढ़क जाएंगे। तो छोड़ ही दो ना, इस पचड़े को ही छोड़ दो, धर्म चाहिए ही नहीं। बस तुम्हारे क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पर, यह वरदान उना। अगर धर्म के रास्ते राम को पाना चाहेंगे तो बड़ी कठिनाई रहेगी। अर्थ के रास्ते पाना चाहेंगे तो जगह जगह बार बार ये पुरुषार्थ हैं, तो ये इनको प्राप्त करना चाहिए। इनको प्राप्त करके मोक्ष तक पहुंचते हैं। अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सीढ़ी है, 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन अर्थ तो इतनी जल्दी फंसा लेता है कि वो अर्थ से कब अनर्थ बन जाता है, और अनर्थ बनते ही न धर्म रह जाता है न काम रह जाता है। मतलब काम जो धर्म, धर्मोचित काम, काम को नहीं त्यागना है। धर्मोचित काम को कदापि नहीं त्यागना है। काम जब अधर्म बन जाए तब वो काम नहीं रह जाता है, तब वो दुष्कर्म बन जाता है। और फिर मोक्ष तक पहुंचना बड़ा ही कठिन है। पहले इन 3 को तो साधे, और ये सधेंगे नहीं तो जन्म लेने आना पड़ेगा और फिर इसी राह चलना पड़ेगा। तो हम इन सबको त्याग देते हैं। हमें भगवान के चरणों में प्रेम दे सकती हो हे गंगा माँ, हे त्रिवेणी, तो वो दे दो, जैसे भी दे सकती हो दे दो। इन सबके बदले दे सकती हो तो दे दो, इन सबको त्यागने से दे सकती हो तो दे दो। लेकिन जब रावण के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कहीं पर, इस समय में वो दोहा या चौपाई जो है क्या एग्जैक्टली है वो नहीं याद आ रहा है, पर तब लिखते हैं काम क्रोध लोभ मोह। तो रावण जैसे जीव इस तीसरे पुरुषार्थ को, जो तीसरे नंबर पर है, इसको सबसे आगे बैठा लेते हैं। 4 पुरुषार्थ में से जो पुरुषार्थ तीसरे स्थान पर हमें पहुंचना चाहिए, पहले हम धर्म के मार्ग पे चल के अर्थ का अर्जन करें, फिर उस अर्थ के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। लेकिन हमने इसको यहां बैठा लिया, काम। तो पहले वाले दोनों तो पहले ही हमने छोड़ दिए, सीरीज बिगाड़ दी। तो काम को अगर हमने पुरुषार्थ बना लिया पहला, तो क्या हुआ? काम क्रोध लोभ मोह, और ये सब मनुष्य के लिए अनिष्टकारी। तो ये 4 द्वार हैं जो रावण की लंका में, यही 4 द्वार सबसे कठिन है। पुरुषार्थ कर रहा है रावण, लेकिन पुरुषार्थ में पहले नंबर पे उसकी कामना है। लंका बांके 4 द्वारा कह विधि लागी, करहु विचारा, विचार तो करिए। तब कपीस रिच्छेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। तब कपीश यानी सुग्रीव, रिच्छेस यानी जामवंत, और विभीषण, तीनों देखे राजा हैं। वो रीछों के राजा हैं, वो वानरों के राजा हैं, वो राक्षसों के राजा। रामचंद्र जी ने तो विभीषण को लंका पति घोषित कर ही दिया है ना। तो ये तीनों भी, इनमें बड़े अवगुण हैं, सारे दुर्गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन किसकी संगत में आ गए, किसके शरणागत हो गए? राम के शरणागत। और राम उनसे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि वो इस स्तर पे पहुंच चुके हैं राम के शरणागत होते ही। तब कपीस रिच्छेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। जब वो सलाह मांगते हैं तो अपना ज्ञान नहीं बघाड़ते हैं, अपने हृदय में दिन कर कुलभूषण, सूर्य वंश के कुल के जो भूषण हैं
उनका स्मरण करते हैं हृदय में, और कर विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा चार यानी कप कटक बन। विचार करते हैं, मंत्रणा करते हैं, और मंत्रणा करके जो निकल के आता है उसको दृढ़ता के साथ वहां पर वो बताते हैं। और क्या निकल के आता है कि चार अनी कप कटक बनावा, वानरों की जो सेना है उसके चार दल बनाए जाए। एक ही जगह लड़ने भेज देंगे तो बाकी तीन जगह क्या होगा। तो इन चारों द्वारों पर वानरों के चार दल बनाए जाएं। जथा जोग सेनापति कीन है, जो जिस योग्य है उसको उस दल का सेनापति बनाना चाहिए। जूथप सकल बोल तब लीन है। फिर यूथपतियों को, सेनापतियों को बुलाया और उनसे ये कहा गया, प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुन कपि सिंहनाद करि धाय। उनको ये नहीं बताया गया कि आप इतने योग्य हैं कि आपको इस दल का सेनापति नियुक्त किया गया है। उनको बताया गया प्रभु का प्रताप, और समझा कर, प्रभु का प्रताप समझा के उन्हें बताया गया, जिसको सुनते ही वानर सिंहनाद करके दौड़ पड़े। हर्षित रामचरण सिर नावही, गह गिर शिखर वीर सब धावही। राम के बड़े हर्षित हो गए और राम के चरणों में शीश नवाते हैं हर्ष के साथ, और पर्वतों को पकड़ करके, पर्वत के शिखरों को, पर्वतों को पकड़ करके सारे के सारे वीर दौड़ पड़ते हैं। हर विषय कामना एक पर्वत है, और हर पर्वत का एक शिखर होता है। आदमी चाहे लेखन के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, शिखर पर पहुंचना चाहता है। वैज्ञानिक हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, डांसर हो, वो सब शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। तो उन सब शिखरों को मोड़ना किधर है, यही लंका कांड में समझने वाली बात है। तो गहिगिर शिखर वीर सब धावन, उन शिखरों को पकड़ते हैं और सारे वीर दौड़ पड़ते हैं। गर्जहि तरजहि भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीश। कौशलधीश, कौशल के स्वामी राम की जय जयकार करते हैं, और गर्जना करते हुए, ललकारते हुए भालू और वानर दौड़ पड़ते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। जानते हैं कि लंका का दुर्ग बहुत विकट है, बहुत दुर्गम। दुर्ग का मतलब जहां पहुंचना दुर्गम हो। वही आप, दुर्गा का नाम भी इसीलिए है कि दुर्गम जो जीवन में दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति है उसका निवारण करने वाली को दुर्गा कहते हैं। दुर्गा दुर्गति शमनी, जो कठिन से कठिन दुर्गति है उसका भी शमन करने वाली दुर्गा है। तो जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। भगवान के प्रताप के कारण अशंक होके, निशंक होके वानर वहां चल पड़े। इधर लंका के किले के। घटा टोप करी चहुदिस घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। घटा टोप, चारों दिशाओं से उन्होंने घटा टोप, जैसे घटा घिर जाती है, अंधकार हो जाता है, उसको घटा टोप कहते हैं। इतने इतने मेघ आ जाए, बादल छा जाए कि दिन में लगे कि रात हो गई, कहते हैं ना घटा टोप, अंधेरा हो गया। घटाओं का टोप पहन लिया आकाश ने, सब कुछ है, पर वो टोपी लग गई घटाओं की तो सब दिखना बंद हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, जब मुख ही निशान बजा वही भेरी, और मुख से ही नगाड़े और भेरी बजा रहे हैं। जब हम आंख बंद करके इस दुर्ग में, जो कठिन दुर्ग हमारे भीतर है विषय कामनाओं का, वहां प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अंधकार ही होता है। और देखिएगा कितना सुंदर गोस्वामी जी ने इस अध्यात्म को भी इस युद्ध में दिखा दिया है, समझा दिया है कि जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कभी भालू महाबल सिंह। राम की जयकार, लक्ष्मण की जयकार, और वानर राज सुग्रीव की जयकार करते हुए, सिंहों के समान गरजते हुए
महाबलशाली भालू और वानर आक्रमण कर देते हैं लंका के दुर्ग की ओर। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। लंका में तो कोलाहल मच गया कि वानर और भालू, जिसको समझ रहे थे कि ये तो बस ऐसे ही, ये तो बड़ा गर्जना के साथ लंका की दुर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो लंका में कोलाहल मच गया। जिसको सुन करके रावण, जो बहुत अहंकारी था, कहता है, देखूं बनरन केरी ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। कहते हैं, देखिए, देखो तो जरा वानरों की धृष्टता देखो, ढीठपना देखो, ये आए हैं हमारे ऊपर आक्रमण करने, और हंस करके निशाचरों की सेना बुला। रावण को बिहसी गोस्वामी जी ने बहुत कम जगह लिखा, पहली बार शायद पढ़ने को मिल रहा है कि राम के लिए बिहसे बहुत लिखा है। अभी अभी उसको बिहस से लिखा है रावण को ज्यादातर अट्टहास करते हुए। तो हंसने की जो कला है, ये भी हमें रामचरितमानस में सीखने को मिलती है कि राम की तरह हंसना चाहिए कि रावण की तरह हंसना चाहिए। आज जहां 20-50 लोग खड़े हो, आपको हंसने से पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कैसा है, कैसी शील है, कैसी मर्यादा है उसके भीतर। अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो खुल के जीते हैं, खुल के हंसते हैं। खुल के हंसिए, पर हंसिए, अट्टहास मत करिए। अट्टहास कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहते हैं कि बिहस निशाचर सेन बुलाई, हंसता है और अपनी राक्षसों की सेना को बुलाता है। अभी बहुत हल्के में ले रहा है, कहता, आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर में। मेरे सारे राक्षस भूखे हो गए हैं, तो काल से प्रेरित होकर के अपनी मृत्यु के लिए ये वानर सब इधर चले आ रहे हैं। अस कही अट्टहास सठकीन, ऐसा कहते हुए वो अट्टहास करने लगा। मूर्ख रावण अट्टहास करता है और गृह बैठे आहार विधि दीना। कहता, वाह क्या बात है, विधाता ने घर बैठे आहार भेज दिया। सुमट सकल चारी दिस जाहू, धरी धरी भालू की सब काहू। मेरे श्रेष्ठ योद्धाओं, चारों दिशाओं में चले जाओ, क्योंकि चारों द्वारों पर उनका आगमन सुनाई दे रहा है, उनकी ललकार सुनाई दे रही है। तो जाओ, चारों दिशाओं की ओर जाओ और इन सारे भालुओं वानरों को पकड़ पकड़ के खा जाओ। जैसे ही हम सोचते हैं कि अब हम अपने मन को थोड़ा संयमित करते हैं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में करते हैं। कोविड में हुआ था ना ऐसा, सबको लगा था, हमको भी लगा था कि भाई अब बहुत मितव्ययी बनेंगे, फालतू खर्चा नहीं करेंगे, शो ऑफ नहीं करेंगे, कैसे सादगी से विवाह इत्यादि होने लगे थे, और बाकी की पार्टियां तो छोड़ ही दीजिए। पर जैसे ही हम अपने भीतर नियम संयम नियंत्रण में जाते हैं, तो क्या होता है, ये राक्षस आ आके हमको कोचते हैं ऐसे, चलो चलो बहुत मजा आएगा। और जैसे ही कोविड का अंकुश हटा, सब जंगली हाथी की तरह निकल। तब से ज्यादा और क्या सीखा कि अरे जिंदगी तो 4 दिन की भैया, और ज्यादा से ज्यादा मौज कर लो, पता नहीं कब ना रह जाए। तो जो जो सीख रहे थे उससे और ज्यादा बिगड़ गए। पहले अगर 100 लोग के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने 50 लोग के लिए सीमा दी थी, तो किसी तरह से 50 लोग इकट्ठे करते थे। और उसके पहले अगर 200 लोग बुलाते थे, तो अब 1000 लोग बुलाने लगे कि भाई पता नहीं कब मर जाए। अब तो चलो, तो ये भोग प्रवृत्ति होती, कब मर जाए तो वो कार्य कर लो ना, जो इस शरीर से करने से कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिम टिटिब खग सूत उतान। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, रावण का अभिमान इस तरह का है, जैसे जो टिटिब टिटिहरी जो होती है, वो जब सोती सोती है तो पीठ नीचे करके और पैर ऊपर करके सोती है। जिम टिटिब खग, टिटिब नाम का पक्षी सूत सोता है, उताना उल्टा। बहुत बहुत ठेठ अवधि शब्द है उताना। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई, ये सोते समय चारों अपने दोनों पैर क्यों ऊपर उठाए रहती हो, चार तो होते नहीं पक्षी के। तो उसने कहा कि हम सो जाए, कहीं आसमान न गिर जाए, तो इसलिए पैर ऊपर करे रहते हैं कि ये थाम लेंगे तो दुनिया बची रहेगी।
नहीं दुनिया नष्ट हो जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। तो उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिटिभ खग सूत उताना, चले निशाचर आय सुमांगी, गह कर भिंडिपाल बरसांगी, तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। इस प्रकार रावण से आज्ञा मांग करके अपने अपने हाथों में अपने अपने हथियार शस्त्र अस्त्र से लैस होकर के सारे के सारे राक्षस इस आक्रमण का सामना करने के लिए निकल पड़े। जिम अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। जैसे लाल रंग के पत्थर को देख करके मांसाहारी पक्षी ऊपर से देखता है तो समझता है कि कोई जीव जंतु मरा है, शेर शिकार कर लेता है, अपना खाता है जितना खाना होता, बाकी छोड़ के चल देता है। तो रक्त बहा हुआ होता है, लाल लाल मांस के लोथड़े शरीर के पड़े होते हैं, तब जो पक्षी होते हैं वो कहते चलो भाई दावत कर लो, वो पड़ा हुआ है मांस वहां पर, उससे अपना भरण पोषण करते हैं चल करके। लेकिन उतनी दूर से देखने में कभी कभी लाल पत्थर से भी उनको मांस का धोखा हो जाता है। तो जिम अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांसाहारी। मांसाहारी पक्षी वहां आकाश से उड़ के दौड़ते हुए तेजी से आते हैं उसकी तरफ, और चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा। उतने वेग से आकर के चोच मारते हैं कि चोच टूट जाती है, क्योंकि वो मांस तो है नहीं, वो तो लाल रंग के पत्थर हैं। तिमिधाये मनुजाद अबूझा। इसी तरह मांसाहार नरभक्षी मनुजाद नरभक्षी अबूझ अज्ञानी राक्षस इस प्रकार वानर सेना की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये माया का भी यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि हम लोग जिस चीज को सोचते हैं कि ये सुख है, वो वास्तव में सुख नहीं है, वो हमारे लिए दुख का एक कारण है जो हमें आकर्षित करता है अपनी ओर, और हम भागते हैं और जाके अपनी ही चोच तोड़ाते हैं, अपने ही कष्ट का हम खुद इंतजाम। दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता है। अगर कष्ट दे सकने की क्षमता ईश्वर दे देते मनुष्य में, तो सुख देने की भी क्षमता दे देते। तो सबसे पहले वो सुख दे लेता, और किसी को ना दे लेता तो अपने को, अपने परिवार को, अपने नजदीकियों को तो दे लेता ना। सब अपने अपने सुख के और दुख के साधन स्वयं ही बनते हैं। नाना युद्ध सर चाप धर जात उधान बलबीर, कोट कंगूरन चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। नाना प्रकार के शस्त्रों से लैस होकर के, धनुष बाण लेकर के राक्षसों के वीर बलवान योद्धा कोट किले के जो कंगूरे बने होते हैं उन पर रणधीर राक्षस चढ़ गए, जो युद्ध में बड़े धीरज वाले थे। कोट कंगूरन ही सोह ही कैसे, मेरु की संगन जन घन बैसे। जो किले की दीवार होती है परकोटा, उसके कंगूरों पर वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं राक्षस, जैसे सुमेर पर्वत पर बादलों के ढेर आ करके लग गए। अब देखिए, तो कल्पना करिए, एक तरफ से वानर उस लंका के दुर्ग पर चढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे घेर लिया है कि घटा टोप चारों तो ओर से अंधकार कर दिया लंका के किले के ऊपर। लेकिन जो किले की दीवार है, चारों ओर से चार दीवारी है, उस पे कंगूरों पे जो राक्षस बैठे हुए हैं, वो ऐसे मेरु के श्रृंगन जन घन बैसे, जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल बैठे। हम लोगों ने कल भी सुमेरु पर्वत की बात करी थी। तो जब हम ध्यान में जाते हैं और जैसे ही प्रकाश के हमको दर्शन हो, ध्यान कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, अपने मन का वैराग्य ही आपको ध्यान में उस प्रकाश तक ले जा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है। वैराग्य के बिना संभव है नहीं, क्योंकि मन तो, कान कुछ और सुन रहे हैं, मन कहीं और मचल रहा है, चल रहा है, तो वो स्थिर ही नहीं होता, वो विराजमान है वहां पर। हमारी जो गाड़ी है, जो रथ है ना, उसका सारथी कृष्ण है ही नहीं। वो 5 घोड़े हैं, 5 डोरियां हैं, तो जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी उन डोरियों को कृष्ण के हाथ में पकड़ा दे, तभी वो रथ चल पाएगा,
विजय की ओर। विजय वो रण की विजय नहीं, जीवन रूपी रण, मन के रण की विजय हमारे हाथ में है नहीं, हमारे वश में है नहीं उसे नियंत्रण कर पाना। तभी अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया कि आपके हाथ में नियंत्रण रहेगा तो विजय ही विजय। कोट कंगुरनि सोहई कैसे, मेरु की श्रृंगनि जनु घन बैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। चारों ओर से ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, जिसकी ध्वनि सुन करके योद्धाओं के मन में चाव पैदा हो जाता है, युद्ध लड़ने का जोश आ जाता है। बाजे ही भेरी नफीरी अपारा, भेरी और नगाड़े और बिगुल बज रहे हैं युद्ध के लिए, जोश पैदा करने के लिए। और इस ध्वनि को सुन करके सुन कादर उड़ जा ही दरारा, जो कायर स्वभाव के लोग हैं उनके हृदय में दरार पड़ जाती है, भयभीत हो जाते हैं। बहुत लोगों को इस समय बीपी हाई हो गया है, दिन भर टीवी में न्यूज सुन रहे हैं, सुबह बीपी हाई है। तो युद्ध अपने आप में क्या स्थिति पैदा करता है, ये लंका कांड में गोस्वामी जी सब बताते हैं कि सुन धुनि होई भटनि मन चाऊ, और सुनि कादर उड़ जाहि दरारा। ध्वनि तो एक ही है, लेकिन उसी ध्वनि से किसी को उत्साह आ रहा है, जोश आ रहा है, युद्ध की इच्छा जाग रही है, और किसी के हृदय में दरार पड़ी जा रही है। देखिन जाई कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। जाकर के वो बड़े बड़े विशाल काय वानरों के समूहों को देखते हैं, अति विशाल तनु भालु, और भालू जो बड़े अच्छे योद्धा हैं, ऐसे भालुओं को देखते हैं। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि करहि गही बात। रीछ और वानर दौड़ पड़ते हैं, धावहि गनहि, कुछ गिनते नहीं है, सोच विचार नहीं करते हैं कि क्या है सामने, अवघट घाटा, ऊंचा है, खाली है, घाटी है, खाई है, रोक है, अवरोध है, किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं कि उबड़ खाबड़ है, ऊंचाई है, नीचाई है, कि खाई बनी हुई है। पर्वत फोर करहि गही बाट, पर्वत को फोड़ करके अपने हाथ से पकड़ करके बाटा, बाट बाट देते ना, बाट जो ना, आपकी बाट जो हो रहे थे, क्या जो हो रहे थे, रास्ता देख रहे थे, वो रास्ता बना लेते हैं। कट कटाही कोटिन भट गर्जही, दसन ओठ काटही अति तरजी। गर्जना करते हैं, किटकिटाते हैं, और होठों को दांत से काटते हैं और ललकारते हैं। उत रावण इत राम दुहाई। अब मन में क्या चल रहा है, मन में एक तरफ मन रूपी जो विषय कामनाओं को चाहता है वो रावण की दुहाई दे रहा है, और जो बैठे हुए हैं कि नहीं इन सब से कुछ हासिल नहीं है, तो राम की दो। इसी मन के युद्ध भूमि पे दोनों की दुहाई चलती रहती है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। तो उत रावण इत राम दुहाई। अब उत इत इन सबका भी इतना सोच करके गोस्वामी जी ने लिखा है, कभी सुना था इसकी व्याख्या में, इस समय याद नहीं आ रहा है, कि उत और इत तक उन्होंने सोच कर लिखा है कि कहाँ उत लिखना है उधर, और कब उधर को इधर कहना है। आप किधर है वो इधर है, और आप जिधर नहीं है वो उधर है। हम लोग यही तो कहते हैं, कोई मित्र आता है वहां है तो कहते इधर आ जाओ, यानी मेरे पास आ जाओ। तो उत रावण इत राम दुहाई, तो प्राणी के, मनुष्य के जीवन में राम जिधर है उधर रहे, उधर न चला जाए जिधर रावण की दुहाई होती जा रही है। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परिलर। जय जयकार करते हुए अपनी अपनी साइड की लड़ाई आरंभ हो गई। निश्चर शिखर समूह ढावई, कूद धरही कपि फेर चलावे। राक्षस लोग पर्वत के शिखर उठाते हैं और ऊपर से लुढ़का देते हैं। अब ऊपर वाले के लिए लड़ना आसान है, ऊपर से ढरका दिया, लुढ़का दिया, कूद धरही, कूद करके उनको पकड़ लेते हैं वानर, और पकड़ करके फेरी चलावे, वापस उन्हीं की तरफ फिर से भेज देते हैं। इसके बाद छंद है, बड़ा सुंदर छंद है, उसको जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगी, तो पढ़ लेते हैं।
आनंद उसका कर लेंगे अर्थों का। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही, झपटहि चरण गही पटक मही भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पही तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए, कपि भालू चढ़ी मंदिर न जह तह राम जसु गावत। देखिए मंदिर की भी बात हो गई और राम के यश की भी बात हो गई। तो जो जीतेगा, तो वो जो लंका में देह का मंदिर है, वो राम के यश को सुनाने से राम का मंदिर तब ही बनेगा। एक निश्चर गही पुनि कपि चले पर आई, ऊपर आप हेठ बट गिरहि धरन पर। यहीं तक हम लोग आज पढ़ते हैं, विराम लेते हैं। जय सिया राम।